हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस रिवीजन सीरीज वाली वीडियो में 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के 28वें यानी 29वें वीडियो के कंटेंट को बिल्कुल आधे घंटे के अंदर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है। और आपका मॉडल पेपर सीरीज भी 2020 तक लगभग हो चुका है, अब बचा है 2021 का मॉडल पेपर, वो भी कवर हो जाएगा। फिर रिवीजन सीरीज के भी 1-2 वीडियो आएंगे, फिर रिवीजन सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी से आपके पास जो भी 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, अब इस समय में आप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकेंगे और जो भी आपका स्ट्रांग है, जो चीज पे आपका पकड़ है, बस उस पे पकड़ बनाए रखिए, यानी रिवीजन करते रहिए, ताकि कम से कम जो आपको आता है वो एग्जाम में गलत ना हो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि अभी आप नई चीजें पढ़ने के चक्कर में रहेंगे, फिर जो आपका आता भी होगा उसका रिवाइज नहीं कर पाएंगे और फिर वो एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आपको ज्यादा भटकना नहीं है, 10 दिन तक आप पूरा अच्छे से रिवाइज करते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप नई चीजें पढ़ना बंद कर दीजिए और जो भी आपको आता है बस उसी चीज को रिवाइज करते रहिए जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आगे के 10 दिन की स्ट्रेटेजीज यही रहेगी और मॉडल पेपर सीरीज को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो नेक्स्ट डे मॉडल पेपर सीरीज का भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और आपका कल 2 या 3 बजे के शाम तक में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। वैसे एडमिट कार्ड आएगा तो आपको टेलीग्राम पे मैं नोटिफाई कर दूंगा या फिर एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको कल अगर जो 2000 मतलब एडमिट कार्ड आता है तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही साथ अगर वीडियो बनता कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन इसी पे मिलता है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स भी मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 28वें वीडियो का कंटेंट था वो मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट 2 था, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 2 था और काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा इसमें लेट नहीं लगाएंगे, आराम से एकदम स्पीड में कंप्लीट करते रहेंगे सभी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमारे क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आराम से और जवाब देते चलिए। क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो मनुष्य का जीवन काल होता है उसमें लगभग 20 दांत, कितना दांत? 20 दांत है जो कि 2 बार विकसित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं, यानी दूध वाला दांत कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या आपका आता है सवाल कि डेंटल फॉर्मूला आता है, क्या आता है आपके एग्जाम में? जो फॉर्मूला आता है, डेंटल फॉर्मूला आता है, एक बच्चे का पूछता है, चाइल्ड का, तो उसका फॉर्मूला होता है 21/02 बटे 21/02। यही जीरो को यहाँ पे हटा दिया है तो 21/2 बटे 21/2, ठीक है। लेकिन हाँ, पर एडल्ट का बोलेगा, जो वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला बोलेगा, दंत सूत्र, तो 21/23 बटे 21/23 होता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि 20 दांत है जो कि क्या होता है? 2 बार आता है, जो कि दूधिया दांत कहलाता है। और चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है 21/02 बटे 21/02। और जो ये वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनका जो परमानेंट टीथ होता है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 21/23 बटे 21/23। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो देखिए, जो मानव शरीर में जो आहार नाल है, उसमें आहार नाल का वो कौन सा भाग है जिसमें कि मैक्सिमम डाइजेशन होता है? तो वो है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत में मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। दोनों चीज की बात करें, पाचन भी और अवशोषण भी, तो वो कहां सबसे ज्यादा होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। और छोटी आंत का 3 भाग होता है। क्या क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग में डुओडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, ठीक है। फिर डुओडेनम का आकार कैसा होता है? तो सी आकार का होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जब आप मुख में खाते हैं और खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है और महीन हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। तो पाचन का मतलब ही होता है क्या? पाचन प्रक्रिया का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल सब्सटेंस में बदलना, ठीक है। तो इसीलिए इसको पाचन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा अधिकांश भाग पाचन का कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? यानी मंड यानी बोले तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मुंह में पाचन होता है वो किससे के द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है, जिसको हम लोग सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, यानी सेलिवरी ग्लैंड के द्वारा ये एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च का जो पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन का स्पेलिंग क्या होता है? PTYLENE। इसको आप पटाइलिन मत पढ़िएगा, टाइलिन पढ़ा जाता है, पी साइलेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग सेलिवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लार ग्रंथि के बारे में। जो लार ग्रंथि होता है 3 पेयर होता है, कितना? 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। उसमें से एक है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, तीसरा क्या होता है? सबलिंगुअल ग्रंथि। क्या होता है? सबलिंगुअल। देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड, दोनों ये जो तीनों है दो दो को होता है, तो इस तरीके से टोटल कितना हो जाता है? सेलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि 6 लार ग्रंथि होती है। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इजी सा भाग है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा है जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कॉर्निया। क्यों कॉर्निया? तो आपको पता है ना, आंख वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया किस में पाया जाता है? आंख में, लेकिन यकृत पाचन से रिलेटेड है, पित्ताशय भी और आंत से भी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एंजाइम से रिलेटेड है। कहता है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है। क्या? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों? जो शरीर के लिए जो एंजाइम है आवश्यक होता है, क्यों? क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं। क्या है? जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं। अब जीव रासायनिक क्रिया क्या होता है? तो भैया मेटाबॉलिक प्रोसेस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम लोग जीव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उसके लिए ये उत्प्रेरक का काम करता है, यानी उस अभिक्रिया को प्रमोट करता है, यानी बढ़ावा देता है। कौन? एंजाइम। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी आता है, क्या एंजाइम कोई भी रिएक्शन को सिर्फ क्या कर सकता है? एंजाइम का काम क्या है? तो रिएक्शन को बढ़ावा देना ही इसका काम है। क्या करना? उत्प्रेरक के रूप में काम करना। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? यह शरीर में रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक, जीव रासायनिक क्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। क्या है? रेनिन एंजाइम है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में मिला था। बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको बस इकट्ठे रूप से आप जब पढ़ेंगे ना, जब मॉडल पेपर सीरीज का पैकेज आपके पास हो जाएगा, 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज का पैकेज हो जाएगा, लमसम आपके पास कम से कम 1000 क्वेश्चन का एक तरीके से आपके पास पैकेज बन जाएगा। कैसे? अगर एक क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं तो उससे कई सारे कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, तो इस तरीके से कम 1000 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास। अगर जो 1000 क्वेश्चन का आपके पास पैकेज हो गया तो उसमें से कम तो 30-40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। समझे? तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अभी आपके पास अब समय भी नहीं बचा कि एनसीईआरटी आप पढ़ें। यदि आप पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी तब आप रिवाइज करते रहिए, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी काफी वास्ट होता है। मैं नेक्स्ट बैच लॉन्च करूंगा तो वहां पे जब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा तब जो लॉन्च करूंगा उसमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे पास उतना वक्त नहीं है। समय के साथ हम लोगों को ढलना चाहिए, जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है, आपको मैंने बताया था ना कि पाचन हो या अवशोषण हो, वह हमारे आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल के छोटी आंत वाले भाग में होता है। क्या होता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पे सबसे ज्यादा ये जो पाचक पोषक तत्व है उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। क्लियर? समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हमने भी पढ़ा था ना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार समझ रहे ना, सलाइवा जो मुंह में लार निकलता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और इसको क्या कहते हैं? और एक नाम सेलेवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं? सेलेवरी एमाइलेज, जो कि हमारे मुंह में लगभग 28 से 30% स्टार्च का पाचन कर देता है। कितना? 28 से 30% स्टार्च का पाचन हमारे मुंह में ही कर देता है। कौन? टाइलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में जो भोजन को पचाने के लिए सबसे ज्यादा खास आवश्यकता होती है वो एंजाइम। क्या? एंजाइम। क्योंकि हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा है कि ये जीव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरक के काम में करते हैं, जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो है एंजाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। अभी हमने पढ़ा था ना, लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेवरी एमाइलेज। और हम पढ़ चुके हैं कि सेलेवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन किसका पाचन करता है? मंड का। मंड यानी स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो मानव का आमाशय है उसमें ये आमाशय है, इस आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है उस अम्ल का नाम होता है HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पाचन में काफी हद तक मदद करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण का सर्वाधिक कहाँ होता है? जो रक्त का, यहाँ पे भी देखिए अवशोषण वाली बात आई। मैंने बोला कि अगर पाचन पूछे आपके एग्जाम में, चाहे अवशोषण, अगर आहार नाल के बारे में पूछ रहा है, पाचन और अवशोषण सबसे अधिक पूछ रहा है, तो वो है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। तो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये जो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है वो हमारे मुंह से तो होता नहीं है, क्योंकि स्टार्च यानी क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुंह से हो जाता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी से स्टार्ट होता है। क्लियर? एब्डोमिनल कैविटी यानी आमाशय से स्टार्ट होता है क्या? प्रोटीन का पाचन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित होता है। क्यों? देखिए जो आमाशय है, हमने पढ़ा कि आमाशय है उससे HCl निकलता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH बहुत कम होता है, इस कारण से ये हाईली एसिडिक है और काफी खतरनाक भी होता है। तो हमारे स्किन को ही, आमाशय के दीवार को ही क्यों नहीं हानि पहुंचा देता है? क्यों? क्योंकि हमारे आमाशय का जो दीवार है वो श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होती है, यानी म्यूकस के द्वारा सुरक्षित होती है। तो आमाशय की जो दीवार है श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होती है। अब श्लेष्मा क्या है आपको समझाने के लिए, आप कभी भी मुर्गा के दुकान में जाइए, चिकन के दुकान में जाइए, तो जब चिकन का चमड़ी छीला जाता है ना, तो जब उसका ऊपर का जो स्किन हटाया जाता है, तो आप जब चिकन को छुएंगे तो वो फिसलेगा। देखिएगा उस पर म्यूकस लगाता है यानी श्लेष्मा लगाता है, तो वही है श्लेष्मा एक प्रकार का। तो उसी तरीके का हमारे आमाशय में भी होता है, जो कि हमारे HCl से बचाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग अवशोषण करता है? तो देखिए पचे हुए पदार्थ में मौजूद विषैले पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो अवशोषण करेगा वो कौन करेगा? जो अवशोषण करेगा वो किडनी करेगा। कौन करेगा? किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। और किडनी का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। और एक इंसान के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। तो 2 किडनी में कितना हो गया? 2 मिलियन यानी 20 लाख नेफ्रॉन प्रति व्यक्ति पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन एंजाइम बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो पेप्सिन किसका काम करता है? प्रोटीन के पाचन के लिए। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। फिर पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, किसमें? एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। कौन? पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम। कौन सा? पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन एंजाइम बदलता है क्या चीज को? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, फिर पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन चेंज करता है? तो पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचन क्रिया
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो पाचन क्रिया है उसमें जो प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो भैया जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में तब्दील हो जाता है। मैंने बताया था ना, प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड में कौन सा एंजाइम करता है? तो वो करता है प्रोटीएज एंजाइम, जिसको हम लोग पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, फिर पेप्सिन पेप्टाइड के पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। अब पॉलीपेप्टाइड को फिर अमीनो अम्ल में कौन बदलेगा? तो पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जो ग्लाइकोजेन को कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपके शरीर में आप खाना खाते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज हो रहा है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में कौन सा अंग है जहाँ पे कि स्टोर किया जाता है? तो ग्लाइकोजेन को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके रखा जाता है कहाँ? यकृत में। कहाँ? यकृत में, यानी लीवर में। समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम लोग 28वें वीडियो के कंटेंट को कंप्लीट रिवाइज कर चुके हैं। अब हम लोग 29वें वीडियो के ओर चलते हैं। ठीक है, 29वें वीडियो के कंटेंट को देखेंगे। चलिए